आज ना मेरी काम वाली नहीं आई थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो आज मैंने बच्चों को लगाया काम के लिए। हसन बैठ गया छोड़ के। तो भाई मैंने आज बोला है कि हसन आज एक रूम में तुम मॉपिंग करोगे, चीज़ें मैंने सारी समेट दी थी, और दूसरे रूम में जो है वो हसीब करेगा इस वाले रूम में, और इस तरह से जो है वो सारे काम ख़त्म हो जाएंगे और मैं अपने वाले रूम में और बाहर हाल में कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे काम भी ख़त्म हो जाएंगे और घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। चलो हसन लगाओ जल्दी से। मैंने बताया था उस कमरे में जो है वो हसन पोछी लगाया, और इस कमरे में जो है वो कैडेट के सर अब्दुल हसीब साहब जो है वो पोछी लगाएंगे, आपको सिखाएंगे कि पोछी जो है वो कैसे लगती है। जी सर पोछी कैसे लगेगी, पोछी सिखाएं सर। सबसे पहले जी पोछी लगाने के लिए जो है ना आपको पोछी धोनी पड़ेगी, हाँ पानी लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है टेक्निक चाहिए होती है पोछी लगाने। हाँ जी, वो टेक्निक पोछी लगाना एक बड़ा फन है। हाँ सही है, जहाँ जहाँ पोछी लगाते जाए मामा पीछे पीछे रेड़ते जाए। माँ बेटा अगर करते हैं हसीब पीछे से तो लगा सही तरीके से, कैसे लगाता हुआ। किसने कहा घुटने नीचे लगा तो ना लगाओ कैसे। चले अब सिखाएंगे आपको हाफिज साहब। हमारे जी यहाँ के क्या कहते हैं कॉलेज के सफाई करने वाले आए हैं। नहीं हाफिज साहब आए हैं, अब आपको हाफिज साहब पोछी लगाना सिखाएंगे। हाँ हाँ अच्छा, बड़ा मुश्किल तरीका है। ये देखें हाफिज साहब, कमाल हो गया हाफिज साहब। ऐसे सही पोछी ऐसे लगती है, देखें। पूरे कमरे में लगा देगा। नहीं ये हाल आपके हाल में लगाओ, सही लगा ही नहीं रहा। एक हाल में लगाएगा ना। हसन हटो, देखिए ये हाफिज सलीम साहब सलीम पीको ऐसे लगाते हैं पोछी। आई समझ आप लोगों को? आप लोगों को पोछी नहीं लगानी आती। देखो छोटे बच्चे ने पोछी लगाना सिखा दी। नहीं ऑफिस साहब वहाँ कचरा पड़ रहा है। ऑफिस साहब ऊपर में देखिए। सही बात तमीज से। ये टब बाई निकालो सी, वॉशरूम के आगे लेके जाओ। और इनके पापा क्या कर रहे हैं तो दिखाओ। तो जी इनके पापा जो है वो बना रहे हैं ऑमलेट। यहाँ पे सुबह की तैयारी चल रही है नाश्ते की। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भी बड़े काम किए हैं, बस नजर नहीं आए मेरे काम। आपने कैमरा बिस्तर मैंने उठवाया, अपना रूम की सेटिंग मैं भी दिखाती हूँ। ठहरो, टेंशन किस चीज़ की है, मैंने बहुत काम किए क्योंकि आज हेल्पर नहीं थी ना, तो मैंने ये चेक करें अपना रूम उठते ही जो है सबसे पहले सेट किया मैंने, फिर जाके बच्चों का रूम जो है वो सेट करवाया है, और अभी जो है वो मोपिंग वगैरह करवा रही हूँ। ऑफिस साहब से कोई पूछ ले। बस हो गया। चलो हसीब उठाओ ये मैट हटा के ना, और वो पीछे डाइनिंग टेबल से लो। हसीब ये मैट हटा के ना तो फिर लगाओ, बाहर निकालो कचरा। बस इधर ही रख लो किचन में। चलो ये सारा कचरा इसी से बाहर निकाल के ना फिर वाश कर लो। पोछी लगाने से नजला हो गया तुम्हें? जाओ हाथ धो साबुन से। अब इसको धो लो और टब जो है ना वो वॉशरूम के आगे रखो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने नाश्ता स्टार्ट हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज संडे, हमने अभी नाश्ता किया है। हमको संडे का रूटीन होते हैं, हम अपनी अलमारी सेट कर रहे हैं। हम देखते हैं अलमारी दिखाएं। ये अलमारी है हुसैन की, सबसे नीचे पैंट्स होती हैं, फिर शर्ट्स, और सबसे ऊपर जो है ना वेस्ट वगैरह और सॉक्स पड़ी हुई होती हैं इस तरह से। और ये पैंट जो है वो सबसे पहले मैंने निकलवाई है अब, ताकि हुसैन जो है सबसे पहले पैंट सेट करेगा, उसके बाद फिर शर्ट्स होंगी, फिर ऊपर वाला। ठीक है। तो अयान जो है ना वो माशाल्लाह से ऐसा बच्चा है जो कि अपने हर काम में ना उसका थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है वो नज़र आता है। तो अयान ने अपनी अलमारी जो है बाकियों से फिर भी कुछ बेहतर रखी हुई थी, मतलब उसकी अलमारी जो है वो सेट थी। ठीक है, तो अभी मैं आपको अयान की अलमारी भी दिखाती हूँ, ये चेक करें। थोड़ा बहुत मतलब मैस हुआ हुआ था, चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे थी, लेकिन फिर भी कुछ जो है ना वो बेहतर थी, क्योंकि वीक में या 10 दिन बाद इस तरह से मैं अलमारी जो है ना इनकी सारी सेट करवाती हूँ। और आज का थंबनेल टाइटल तो देख ही लिया, उस पर भी बात करते हैं। और सलाम लेना तो मैं भूल ही गई थी, आई एम सो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये जो बास्केट इसने रखी हुई ना, ये बास्केट में छोटी छोटी चीज़ें अपनी सेव करता है ताकि मोहम्मद जो है ना वो ना पकड़े। तो यहाँ पे इसकी शर्ट्स हैं, ये कह रहा है मैंने इसलिए रखा है ताकि मोहम्मद से चीज़ें जो है ना उसने छुपानी होती है, जो वो इसमें छुपा लेता है। ठीक है जी, अभी चलती हूँ लेकर आपको सबसे बड़े की अलमारी की तरफ। तो जो सबसे बड़ा है ना हमारा घर में, मतलब जो हसन साहब हैं, तो इनको ना अलमारी सेट करने में पता नहीं क्या इसकी जान निकल
निकलती है, ये बिल्कुल भी अच्छे से अलमारी अपनी सेट नहीं करता, ऑर्गेनाइज नहीं रहता। की अलमारी जो है ये वीकली अलमारी जो है ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ। यहाँ पे सारी शर्ट्स हैं, ये पैंट्स हैं और सबसे नीचे जो है ये ट्राउजर्स वगैरह है ना, ये ट्राउजर रखे हैं और बम बारूद रखे हैं इसके अंदर। ये जो शापर है ना, इसमें जो वो हुसैन आया हुआ था मेरी बड़ी बहन का बेटा, वो कुछ कपड़े भूल गया तो वही डाल के हम लोगों ने रखे हुए हैं, जब जाएंगे तो फिर वापस हो जाएंगे। बाकी ये पैंट्स हसन सारी निकाल के सेट कर लो एक दफा। सेट है। नहीं सेट ना, इनको तरीके से रखो भाई ये देखो ये लो हो गई सेट। ये वो कुछ पीछे गई नहीं है। अच्छा चले जी। ओए वाह, हुसैन ने देखो कितने सारे कपड़े तय भी लगा लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो यहाँ पे देखिए जी, हुसैन ने माशाल्लाह से कितनी सारी पैंट जो है वो तय भी लगा ली है और हम फटाफट से हुसैन की हेल्प करते हैं ताकि हुसैन अपनी अलमारी जो है ना वो सेट कर सके। ठीक है हुसैन? तो जी अभी ना मैंने हुसैन की अलमारी सारी जो है वो सेट कर दी है। दोबारा से पैंट्स जो है अच्छे से तय लगाई। ब्लैक वाली सारी पैंट्स एक साइड पे कर दी, ब्लू वाली एक साइड पे, शॉर्ट्स एक साइड पे कर दी। बाकी ये जो सारी टी शर्ट्स हैं इनको तय लगा के रख दिया है। और जो शर्ट्स है जिनको प्रेस करना ज़रूरी होता है वो ऐसे पहनी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो टी शर्ट्स का तो फिर भी गुजारा हो जाता है। अच्छा यहाँ पर जो शर्ट्स हैं कुछ इस्त्री हुई हुई हैं, कुछ जो है वो मैंने निकाल दी हैं इस्त्री होने वाली, वो सारी जब प्रेस हो जाएंगी ना वो फिर रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो बस यहाँ पर ये प्रेस हुई हुई है। बाकी एक न्यू शलवार कमीज़ है, यहाँ पर सारा जो मैंने बॉक्स बनाया था आपको दिखाया था DIY, उसमें इसकी सारी सॉक्स और अंडरवेयर और जो वेस्ट वगैरह ना वो सारी मैंने रख दी थी। और जब मैंने सारी अलमारी जो है वो सेट की तो फिर हुसैन जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश था अपनी अलमारी को देखकर। वो कह रहा था मामा मेरे यहाँ पे पिक लें थंबनेल के लिए, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा अच्छा तुमने सारी सेट की है। तो वीकली जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि इनकी अलमारी एक दफ़ा ज़रूर, एक तो देखें सबकी अलमारी अलग अलग करने से ना मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि अब जो वो कपड़ों पहले मिक्स हो जाते थे और मुझे बहुत टाइम लगता था यान के कपड़े अलग करने में, हुसैन के कपड़े अलग करने में, फिर इनको तय लगा के अलग अलग रखने में, वो बड़ा मसला हो रहा था। तो अब मुझे ये फ़ायदा हो गया कि हुसैन की अलग है, यान की अलग है और बड़े की अलग अलग अलमारी है ना, तो मैं उन्हीं का मतलब एक की निकालती हूँ, सारे तय लगाती हूँ, रखती हूँ। ये सारी प्रेस के लिए जो शर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब जब प्रेस होंगी ना तो फिर इनको अलमारी में रखूँगी। तो बाकी बस यही था। तो जी मोहम्मद जो है ना आजकल माशाल्लाह से वो बड़ा कॉपी करते हैं अपने बड़े भाइयों को, हुसैन को, यान को या हसन नसीब को, मतलब उसको कुछ भी जो है ना वो ये बोलते हैं तो वो माशाल्लाह आगे से जो है वो कॉपी करते हैं इनकी। तो अभी आई थिंक कोई म्यूज़िक वगैरह चल रहा था या क्या था, तो उस पर हुसैन बोल रहा था कि ऐसे अपने हाथ करके डांस करो, तो वैसे ही वो डांस कर रहा था। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे यान की हमारी जो है वो भी मैंने सेट कर दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने इसका जो स्टैंड जिसमें से छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं, साथ ही प्रेस हुई हुई शर्ट, नीचे जो है टी शर्ट उससे नीचे आ जाती है, एक साइड पे ब्लू और एक साइड पे ब्लैक, सबसे नीचे जो है वो इसका DIY जिसमें मैंने इसकी सारी सॉक्स वगैरह वेस्ट वगैरह रखी है और इस तरह से इसकी सारी अलमारी जो है वो मैंने सेट कर दी है। अच्छा साथ वाली जो दूसरी वाली अलमारी जिसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें जो है यूनिफॉर्म वगैरह पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सारे मदरसा के यूनिफॉर्म है सारे, ये देखो मदरसा के भी और स्कूल के भी। अच्छा इसके अलावा जो है ना मैं बच्चों में ना बड़ा डिसिप्लिन आता है इन चीज़ों से ना, जब आप उनको एक चीज़ अलग से दे देते हो, उनको बोलते हैं ना कि ये चीज़ मैं वीक में एक दफ़ा जो है ना वो चेक करूँगी किसी जो है वो कैसी है, तो वो बच्चों में ना बड़ा डिसिप्लिन आता है। मुझे तो जो है वो इसी तरह लगता है कि जब बच्चों को हम लोग इस तरह से उनको हर चीज़ सेपरेट दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि हम वीक में या 15 दिन बाद आपकी ये चीज़ चेक करेंगे कि आपने ये किस तरीके से रखी है, तो उस तरह से जो छोटे बच्चे जब आपको मतलब इस चीज़ को सीखना शुरू करते हैं ना तो माशाल्लाह वो बड़ी एज में आकर ना बिल्कुल उनको आदत हो जाती है अपने रूम को क्लीन रखने की, अपनी अलमारियों को सेट रखने की। फिर आपको बड़े होकर बच्चों को ना इतना मुश्किल नहीं होता कि उनको ये चीज़ें समझाना। अब मेरे जो बड़े वाले बच्चे हैं ना तो वो जब छोटे थे तो उनको इस तरह से सेपरेट मतलब नहीं मिली थी अलमारियाँ वगैरह या कुछ भी इस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक अलमारी होती थी बड़ी और एक इसी स्टैंड होता था, बड़े दोनों के कपड़े एक जगह पे होते थे और छोटे दोनों के इसी स्टैंड में होते थे। तो इस तरह से ना मिक्स हुए हुए होते थे, कुछ समझ ही नहीं आती थी ये उसकी पैंट है ये उसकी शर्ट है ये वो, इस तरह से बच्चे अक्सर ही जो है ना वो लड़ रहे होते थे। तो फिर खैर अब शुक्र है अल्लाह का कि सबको अलग अलग पोर्शन देने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब इनसे जो है ना इनका डिसिप्लिन भी नज़र आएगा और इनको जो है ना वो आदत भी होगी अपनी रूम को सेट रखने की, अपनी चीज़ों को सेट रखने की। तो यहाँ पे जी आसिफ साहब बना रहे थे, आई थिंक वाइट कढ़ाई बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं मुझे नहीं था पता, मैं उस टाइम पे शायद पता नहीं कहाँ थी। ये हसन जो है वो शूट कर रहे हैं और हसन के पापा जो है ना वो बना रहे थे। अब देख लेते हैं। यहाँ पे ना आसिफ जो है वो साबुत खड़े मसाले जो होते हैं ना उनको पीस रहे हैं, जैसे जिसमें काली मिर्च मुझे तो यार बहुत ज़्यादा लग रही थी। उन्होंने काली मिर्च ली है यहाँ पे और साथ में छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची और इसके अलावा इन्होंने तेज़पात रखे हुए हैं यहाँ पे और भी मसाले जो इसमें ऐड करेंगे वो भी वो साथ साथ बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन से मसाले जो है ना वो इसमें ऐड किए हैं। अच्छा ये देखते चले जाना, मैं आपको बता, ये सारा मसाला इसी का तैयार हो रहा है।
मूंगफली नमक वो आप डालेंगे इसमें डायरेक्ट, ये दिखाइएगा। वो भी हंसने लगे। अच्छा, इन्होंने बड़ा ना सिंपल से मतलब मसाले लिए हैं, कुछ भी इसमें मतलब एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया हुआ, सिर्फ आपको जैसे खड़े मसाले मैंने बताया जो इन्होंने कूटे हैं मोटे मोटे से, उसके अलावा इसमें इन्होंने पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर डाला है और साथ ही जो है वो चिकन में नमक ऐड कर दिया था बस। मतलब ना इन्होंने पीसी हुई लाल मिर्च लिए, ना कुटी हुई लाल मिर्च लिए, ना ही कोई और जो है ना वो इसमें मसाला ऐड किया, बस ये सिंपल मसाले जो कि इसमें ऐड किए। अब चिकन की भुनाई कर रहे हैं। चिकन में जो पहले सबसे अदरक लहसुन के साथ इसकी चिकन की भुनाई की और थोड़ा सा पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी मसालों के साथ भुनाई करने के बाद एक क्रीम का जो पैकेट है वो इसमें डाल रहे हैं। एक बात थी मेरे दिल में, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने काफ़ी सोचा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं मैं कर ही लेती हूँ। असल में देखिए हम सब इंसान हैं और हम सब ने इस दुनिया से वापस तो जाना ही है एक ना एक दिन ना। तो है गोपाल और सोनिया, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। एक वक्त था कि उनका बहुत ज़्यादा अरूज था, उनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे और मतलब काफ़ी अच्छे हाथ से उनको जो है ना व्यूज़, उन्होंने काफ़ी सारे अपने चैनल बनाए और सेल कर दिए। इस तरह से उनकी चीज़ें चलती रही। खैर बात हो रही है कि उनके जो अब्बू हैं ना उनकी डेथ हो गई है कल या परसों, इस तरह से ही ना। कल मैंने वीडियो देखी उनकी जब, और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे इस चीज़ का सुनकर भी। और दूसरा उनके जो कमेंट्स रीड किए काफ़ी सारे मैंने। खैर सबसे पहले तो उनका जो बच्चा छोटा वाला अपने अब्बू की यानी कि अपने दादा की तस्वीर देखकर जो वो रो रहा था, बिलीव करें मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो बच्चा जो है ना किस तरह से याद कर रहा था अपने दादा को और वो रो रहा था बाकायदा। हालांकि गोपाल और सोनिया अलग एक सोसाइटी में जो है वो वहाँ पे मतलब शिफ्ट हो गए हैं और उनके अब्बा जो हैं और मतलब फैमिली बाकी की जो है वो अपने वही पुराने वाले घर में थे। लेकिन वो बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसको देख के वाकई में यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चों को वाकई में बहुत प्यार होता है अपने दादा से या दादी से या नाना नानी वगैरह से ही। तो खैर काफ़ी सारे उनके जो कमेंट्स थे वो यही थे कि जो मुझे भी नज़र आता था, जो उनके कमेंट्स हैं वो वाकई में मुझे भी नज़र आता था कि वो अपने अब्बू को बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। यकीन करें कि उनको बिल्कुल बेचारे एक अलग कमरे में पड़े रहते थे। वो काफ़ी अभी पिछले दिन उनके घर में कोई शादी वादी चल रही थी तो उन व्लॉग्स में अक्सर सुनने को यही मिलता था, वो बता रहे होते थे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरी तबीयत नहीं ठीक। वो गुस्सा हो रहे होते थे बाकायदा। और इनको चाहिए था सब बहन भाई एक जगह पर इकट्ठे हो जाते, अपने अब्बू के पास हर वक्त रहते, उनसे बातें करते, उनका दिल बहलाते। मतलब माँ बाप, चाहे मैं कहती हूँ कि देखिए माँ बाप ही होते हैं। अब मुझे नहीं था आज से पहले कभी भी पता, रात जब मैंने उनके कमेंट्स रीड किए तो उन्हीं कमेंट्स से पता चला कि वो सुतेला बाप था उनका। चलिए सुतेला हो या अपना हो, एक वक्त साथ गुजरा होता है इंसान का। तो आप घर में भले जानवर भी रखते हो तो उससे कितनी मोहब्बत हो जाती है, ये तो फिर बाप है। तो औलाद का काम यही था। मतलब एक बात जो कि यकीन करें वाकई में बड़ी शॉकिंग लगी सुनकर, वो ये थी कि गोपाल भाई कह रहे कि पहले उनका कॉल आई तो फिर दोबारा से शायद मैंने उठाई नहीं, फिर थोड़ी देर बाद कॉल आई तो उसमें मैं समझ गया कि अब्बू की डेथ हो गई है। मतलब बहुत अफसोस की बात है। अगर आपको इस तरह कुछ पता चल गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं तो आप लोग फ़ौरन अपने अब्बू के पास पहुंचते, आप फ़ोन का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? ये बड़ा ही एक मतलब अफसोस की बात तो थी ही। बाकायदा गोपाल भाई खुद बता रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स ने एक हफ़्ता पहले ही बता दिया था, मतलब जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मतलब इनके पास अब टाइम कम ही है। तो जब आपको इतनी बात पता चल गई कि आपके बाप के पास टाइम कम है तो फिर तो आप लोग बिल्कुल साया बन जाते उनके ऊपर। मतलब उन पर जान निछावर करते, आप जैसे भी उनके पास रहते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते, उनसे बातें करते बैठ के इकट्ठे, उनके साथ एक मेमोरी तैयार करते। आप लोग व्लॉग्स उनके साथ बैठ के बनाते तो कितना अच्छा आप लोगों को भी लगता है। अभी जब वो डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है तो वहाँ पे टिकटॉक बना रहे हैं या तस्वीरें बनाते हैं। मतलब सामने जनाजा पड़ा हुआ तो वहाँ पे भाई बैठ के तस्वीरें बना रहे हैं। तो उस दुनिया में से जाने के बाद का क्या फ़ायदा? बात तो तब थी जब आप ज़िंदा थे, तो जब इस तरह से साथ रहते, बातें करते, मिलते जुलते उनसे। तो खैर जी अपना जो है ना आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज का व्लॉग मैं ये तो नहीं कहूँगी कि खैर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा व्लॉग कुछ और था और फिर बाद में ये जब मैंने चीज़ें देखी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, जो दिल में बातें थी वो मैंने कर दी हैं। यहीं पे आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।